श्री राधे राधे। कहते हैं ये एकादशी आ रही है, इस पे कौन सा ऐसा मैं कार्य करने चाहिए, हमें ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमें खाने से पूरे वर्ष धन की प्राप्ति कराता है, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कभी नहीं भूलकर खानी चाहिए। एकादशी का व्रत उससे हमारा खंडित हो सकता है। कहते हैं इस बार 144 वर्ष बाद ये शुभ बहुत पड़ रही है। बुधवार के दिन एकादशी का व्रत जो भी करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं इस बार एकादशी व्रत बहुत से लोगों के मन में ये चल रहा है कि 16 तारीख या 17 सितंबर को रखा जाएगा। तो आपको हम शुरुआत से बताते हैं, इंद्राणी एकादशी की तिथि कि इस बार 17 सितंबर की सुबह 12:22 पर होगा इसका शुरुआती। 17 सितंबर रात्रि 11:49 पर होगा इसका उदय। तिथि के नियम के अनुसार इंद्राणी एकादशी व्रत 17 सितंबर 2025 बुध को रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्रत प्रारंभ की। इंद्राणी एकादशी व्रत का प्रारंभ दशी तिथि के दौरान किया जाएगा। 18 सितंबर को प्रारंभ के सुबह समय 6:07 लेकर 8:34 तक रहेगा। इंद्राणी कभी भी इस दौरान आप इंद्राणी एकादशी का व्रत करते हो उसके अनुसार एकादशी को कभी भी तिथि में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है एवं ऐसी सभी प्रकार के कष्ट रोग दर्द से आपको मुक्ति मिल जाती है सदैव के लिए। इंद्राणी एकादशी के दिन अति पवन दिन में कुछ विशेष कार्य उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति के अपने जन्म जन्म के सारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। संतान के जीवन में कभी भी कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी, इसलिए माता पिता को इस एक विशेष चीज को सेवन जरूर कर लेना चाहिए। कहते हैं साथ ही ऐसी चीज भी जो आपके घर में इंद्राणी एकादशी पे यानी 17 सितंबर 2025 पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। एक एकादशी एक ऐसा पर्व व्रत होता है जिसे पूजने कहते हैं उस चीज को आप खा लेते हैं। कहते हैं अंगूर अवश्य आपको खा लेना चाहिए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी 5 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए। अंगूर आम पपीता नारियल शामिल करें। अर्पित करने से आपको अपने मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, लेकिन अंगूर केला पपीता अवश्य होना चाहिए। कहते हैं यह विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। सब्रे पाक नष्ट हो जाए। अगर चाहते हैं आप मिश्री किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सच्चे भाव प्रेम भक्ति भाव के भूखे होते। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ काम में नाशपाती चढ़ाता है उसके घर का नाश होता है। अंगूर का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इंद्राणी एकादशी के दिन अंगूर को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान होता है। आप लोगों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य उस दिन खा लेना। साथ ही विष्णु हरि जी की इंद्राणी एकादशी पर आप गन्ने का अर्पित करते हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिल सके तो आप चने की दाल का भोग लगा सकते हैं। विष्णु हरि को गुड़ का अर्पित कर सकते हैं। जो चीज भोग में श्री हरि विष्णु को अर्पित करी जाती है थोड़ा थोड़ा आप जरूर खा लेना। अगर परिवार सभी सदस्य के विस्तार का, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ दोस्तों इंद्राणी एकादशी के दिन यदि गन्ना गुड़ के बनी कोई भी चीज आप खा लेते हैं आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कहते हैं इंद्राणी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 प्रकार की ये चीजें आप अर्पित करते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो। समुद्र साथ से हुई तीसरी से कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था वहां से महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी प्रकार मखाने का भी उत्पन्न जल से ही हुआ है। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं।
हिंदू शास्त्र में अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान की भंडार खुल जाते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन पूजा में भगवान गणेश जी को जो दुर्वा अर्पित की जाती है, कहते हैं उससे जन्म जन्म की गरीबी नष्ट हो जाती है, आपके धन धान के मार्ग खुल जाते हैं। इस दिन प्रसाद रूप में दुर्वा घास लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति इंद्राणी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। कहते हैं धनी होने के ऐसा कोई काम नहीं है कि आप उससे धनी ना हो सो। कहते हैं ऐसा अर्पित करने से प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को भी यह प्रसाद खिलाना चाहिए। कहते हैं किस्मत के ताले खुल जाते हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब आपके कदम चूमते हैं। कहते हैं इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको अपना आशीर्वाद देती है। माँ लक्ष्मी खुश होती हैं तो भक्तों, हिंदू शास्त्र में बताया जाता है कि इंद्राणी एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि इंद्राणी एकादशी के दिन सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलता है। और माना जाता है भगवान राम ने वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था इंद्राणी एकादशी के दिन। कहते हैं जो भी ये फल खाता है सीताफल, आपको जरूर ये खाना चाहिए। इंद्राणी एकादशी पे माता सीता खुश होती हैं, आशीर्वाद भी आपको देती हैं। लेकिन याद रखें इंद्राणी एकादशी के दिन बैगन की सब्जी नहीं खाना चाहिए दोस्तों, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इंद्राणी एकादशी का व्रत आपका खंडित हो सकता है। डिब्बेदार जूस फल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऊपर से आपको नमक डालकर भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं इससे आपका व्रत टूट सकता है। साथ ही जूस में बर्फ डालकर भी नहीं खाना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। अब हम जानते हैं इंद्राणी एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कि भक्तों, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना घर में बनाना भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी घर से त्याग कर देती है, भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे इंद्राणी एकादशी पर हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की इंद्राणी एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मंगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का निवास हो जाता है, वह वास कर लेते। भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं अगर घर में राहु केतु का वास होता है, तो वहां पर माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु कृपा कभी नहीं करते हैं। कहते हैं इंद्राणी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप कभी भी दिन में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन इंद्राणी एकादशी पर लहसुन प्याज आपको नहीं खाना चाहिए। अक्सर छोटे बच्चे यही गलती कर देते हैं, अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना ले आते हैं। कहते हैं वह नहीं जानते जिन लहसुन प्याज होता है इनके अंदर, इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। खास तौर पर इंद्राणी एकादशी पर राहु केतु को अपने घर से बुलावा नहीं देना चाहिए। फिर भी श्री हरि और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका विशेष महत्व होता है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीली चीजों का घर में इस दिन आपको लाना चाहिए और बनानी भी चाहिए, जैसे कौड़ी, पीली बहुत सी आदि पीली चीज होती है, उनको अपने घर में लाना चाहिए। इस दिन पीले रंग के स्वयं माना जाता है। सोने चांदी से समान आभूषण आपको लेने चाहिए।
पीले रंग अर्पित किया, वह खुद ही पीले रंग के वस्त्र धारण करें, जिससे हम पीताम्बर कहते हैं ना, पीताम्बर जैसे अपन धारण करते हैं वस्त्र, तो श्री हरि विष्णु सुंदर नए पीले वस्त्र पहनते हैं। इसी को आपको भगवान श्री हरि पे भी अर्पित करना चाहिए, आशीर्वाद आपको मिलता है। भक्तों, माना जाता है कि 17 सितंबर इंद्रायणी एकादशी पर हमको किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इंद्रायणी एकादशी के दिन किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरे साल भर हमें उसका कर्ज भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्रायणी एकादशी पर इस चीज का ध्यान रखें। लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी खुश हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कहते हैं कि कर्ज लेना, कहते हैं तंगी यात्रा कहते हैं, ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिससे आपके घर में तंगी का निवास होता है, या अनुष्ठा कोई भी ऐसा पर्व होता है माना जाए, इससे उल्टा जीवन में दोष लग जाता है, मनोकामना कभी नहीं पूरी होती है। तन संबंधी जो भी चाहते हैं, संतान से जुड़ी कोई भी आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि पूरी करते हैं। कहते हैं बस आपको सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि 17 सितंबर को इंद्रायणी एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पीले वस्त्र जरूर अर्पित करना उस दिन, हो सके तो 17 सितंबर 2025 इंद्रायणी एकादशी के दिन 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। भक्तों, इंद्रायणी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, एवं दिन पति पत्नी को आप में दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागनी महिला को बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। इंद्रायणी एकादशी पर कोई भी पौधे जैसे तुलसी का पौधा हो, झाड़ू, सुहागनी सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बड़े बूढ़ों से पैर छूकर माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी माँ रूप मानी जाती हैं। साथ ही इंद्रायणी एकादशी के दिन चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इंद्रायणी एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। कहते हैं जो उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति रूप कब माँ लक्ष्मी आपके घर आ जाए, नारायण हो सकते हैं। इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी उसी घर पर निवास करती हैं, घर में वास बना लेती हैं। सच्चे हृदय से बोलो, कहते हैं ना, जो भी किया काम माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप घर में दरवाजे पर कब आपके दस्तखत दे दें। खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा सम खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठी भोग अर्पित करें। इंद्रायणी एकादशी के दिन कन्याओं को अपमान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। मुख द्वार पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उस पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम है और हिंदू शास्त्र के इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंके। कहते हैं इस दिन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से जा सकती हैं, निर्धनता आपके घर में वास कर सकती है। मीठा है ना दोस्तों, इंद्रायणी एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लेते हो तो आपके जीवन में सुख शांति का वैभव होगा। साथ में ही आपको धन प्राप्ति का भी होगा। आपको इस खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी बातें और नियम हैं जिन्हें माना जाता है, कहते हैं बेहद जरूरी होती हैं। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली चाहते हैं, सौभाग्य चाहते हैं, तो इस इंद्रायणी एकादशी पर तुलसी मैया को
चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही विशेष कृपा आपके ऊपर बनाए रखते हैं। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। जैसे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी भी चुनरी नहीं उड़ाते हैं। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य होता है, मनोकामना पूरी होती है। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी भी आप पवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा सफाई बनी रखी रहना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी कूड़ादान ना रखें या कोई ऐसी बेकार चीज ना रखें, तुलसी मैया नाराज हो सकती हैं। अब जानिए खास उपाय के बारे में जिससे इंद्राणी एकादशी पर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का डाल दें, नए या लाल कपड़े में लपेट कर। वह कहते हैं आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खोल देता है और इंद्रा दरिद्रता आपके घर से बाहर चली जाती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का ही वरदान प्राप्त है। इसलिए उनका रूप में फल कहते हैं उन्हीं के रूप में माँ तुलसी माता पूजी जाती है। कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। और अगर आपको ये जानकारी उपाय अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको बता देती हूँ, एक विशेष उपाय से भी बढ़कर है। कहते हैं विष्णु भगवान को आपको बनाना है या खुश करना है तो आप पीली चीजों को ज्यादा से ज्यादा अर्पित करें। साबुत पीली हल्दी अर्पित करें, पीली वस्त्र अर्पित करें। जैसे कलावा वस्त्र नहीं हो तो कहते हैं पीले रंग की जो भी चीज आप भी धारण करते हैं उससे विष्णु भगवान आप पर अपनी कहते हैं छत्र छाया बरकत बनाए रखते हैं। उस